चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो बात करेंगे आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक 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 रेशोज ऑफ 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 60 डिग्री, जिसमें स्टूडेंट्स हमने आज भी उसी तरह ही काम करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कंसिडर द राइट एंगल ट्राइंगल, कंसिडर द राइट एंगल ट्राइंगल जिसका नाम होगा ABC with right angle students, with right angle at C, ठीक है। एंड मेजर एंगल B इक्वल होगा किसके? 30 डिग्री के। सही है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे जो है वो मैंने आपको हेडिंग गलत यहाँ पे मेंशन कर दी बेटा। यहाँ पे आपके पास जो है वो 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होगा, जिस तरह हमने कल भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा था बेटा, और आज भी हम इसी तरह ही काम करेंगे। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया पॉइंट A, ये हो गया B और ये हो गया C। C आपको पता है 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। चलो भाई, अब मुझे बताओ 90 के अपोजिट साइड कौन सी साइड कहलाती है बेटा? 90 के अपोजिट साइड कौन सी साइड कहलाती है? जल्दी बताइए। वेरी नाइस। तो बेटा 90 के अपोजिट साइड बेसिकली आपके पास होती है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और इसी तरह स्टूडेंट्स ये वाली साइड होती है आपकी बेस। क्या होती है? बेस, ठीक है। और अब इनको सब साइड्स दे दें, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी और ए के सामने स्मॉल ए। सही है, ये आपने कर लिया। अब बच्चों करना सिलसिला कुछ ये है, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, आपने लिखना है, आपको एक बात तो पता ही है स्टूडेंट्स, सर कौन सी, कि बात ये है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होता है कितना? 180 डिग्री है। कि किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है स्टूडेंट, उसके तमाम एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी कैन से देयरफॉर मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सेम एज इट इज उसी तरह ही काम करना है स्टूडेंट्स, जिस तरह आपने 45 डिग्री के लिए करा था। तो मेजर एंगल A आपके पास नहीं है, तो आपने वो फाइंड आउट करना है। मेजर एंगल B स्टूडेंट्स आपके पास दिया हुआ है 30 डिग्री, C आपके पास दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। जब आप इन दोनों को बेटा, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा मेजर एंगल A प्लस हो जाएगा कितना? 120 डिग्री। और बेटा जब 120 डिग्री को आप यहाँ लेकर आएंगे तो मेजर एंगल A स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ऐसा ही है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 60 डिग्री पे। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास आंसर? 60 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास एंगल है ये 60 डिग्री पे। कितने पे बेटा? 60 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक स्टेटमेंट लिखी, और वो स्टेटमेंट क्या है बेटा? वो स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट्स, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन a right angled triangle with मेजर एंगल B इक्वल है किसके? 30 डिग्री के,
So measure of the hypotenuse, measure of the hypotenuse is, मेजर ऑफ द हाइपोटेनियस आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से देखें आप, हाइपोटेनियस इक्वल होगा डबल ऑफ परपेंडिकुलर के, डबल ऑफ किसके, परपेंडिकुलर के। ठीक है सर, ये कैसे आई, ये कंडीशन है बेटा, ये क्या है कंडीशन, क्या देखें ये 90 30 60, आप भी कह रहे हैं ये जो हाइपोटेनियस है वो बराबर है किसके, डबल ऑफ परपेंडिकुलर के, डबल ऑफ परपेंडिकुलर के। सही है। अब देखें मैं आपको समझाता हूँ, सिलसिला कुछ यूं है, ये कंडीशन आपको बस जहन नशीन करनी है कि अच्छा हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, हम सी को कहते हैं, और 2 ऐसी लिखा, परपेंडिकुलर कहते हैं हम बी को कहते हैं। तो ये आपके पास एक कंडीशन आ गई सी इक्वल टू 2b। जिस तरह आपके पास एक कंडीशन क्या थी बेटे कि 45 डिग्री में ए और बी क्या था, बराबर था, मतलब उसमें परपेंडिकुलर और बेस बराबर था। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे यूज करा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, कल भी हमने देखा था कि होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्टूडेंट्स आपके पास है मेजर एंगल ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और परपेंडिकुलर बेटे आपके पास ये है ना बी, तो ये आपके पास है स्टूडेंट्स मेजर एंगल ए सी का होल स्क्वायर प्लस मेजर एंगल बी सी का, मेजर एंगल नहीं सॉरी मेजर साइड को शो कर रहा है, ये एंगल नहीं है। ओके, तो ए बी का मतलब है सी स्क्वायर इक्वल है किसके, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन आपने देखा कि सर सी की जगह क्या लिखोगे 2b, इस सी की जगह आपने लिखा 2b का होल स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब 2b का स्क्वायर निकालेंगे स्टूडेंट ये हो जाएगा आपके पास 4b स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर बेटा जब इधर जाएगा ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। आपने करा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए इक्वल टू अंडर रूट 3b। तो ये आपके पास आ गए स्टूडेंट्स ए की वैल्यू, क्या आ गई बेटा ए की वैल्यू। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा कि फाइंडिंग, क्या फाइंड कर रहे हो तुम लोग, फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब देखें ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, ये एक होता है आपके पास साइन 30 डिग्री जो होता है P अपॉन एच मतलब B अपॉन सी। ठीक है, इसी तरह साइन का अपोजिट होता है स्टूडेंट्स आपके पास कॉसेक, तो कॉसेक 30 डिग्री सब कुछ उलट दो, एच अपॉन पी सी अपॉन बी इक्वल टू। ठीक है, इसी तरह साइन के बाद होता है बेटा आपके पास कॉस, कॉस 30 जो होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच का मतलब क्या, ए अपॉन सी। इसी तरह कॉस का अपोजिट होता है स्टूडेंट सेक 30, ये होता है आपके पास एच अपॉन बी, सब कुछ उलट दो, सी अपॉन ए। इसी तरह अच्छा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे नहीं करना है, लेकिन तुम लोग जगह बना के ही करना नेक्स्ट पेज पे। इसी तरह एक और होता है आपके पास टेंजेंट, क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट 30 ये होता है आपके पास टी अपॉन बी मतलब बी अपॉन ए। इसी तरह टेंजेंट का अपोजिट होता है कॉट, कॉट 30 डिग्री जो आपके पास होता है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी इक्वल टू ए अपॉन पी। सही है, अब इनके वैल्यूज को पुट करना है और क्या, बी अपॉन सी, बी की वैल्यू बेटा आपके पास बी ही है, सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 2b, तो b से b कैंसिल, तो आपके पास साइन 30 आ रहा है कितना 1 अपॉन 2। इसी तरह इसका अपोजिट कर लो, ये हो जाएगा 2b अपॉन बी, b से b कैंसिल, तो आप यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2। इसी तरह cos 30 p अपॉन h a अपॉन c,
तो ए की वैल्यू तो आपके पास आई हुई है कितनी, √3/b डिवाइडेड बाय, सी की वैल्यू है आपके पास 2b, तो b से b कैंसिल, तो आपके पास यहाँ बच रहा है √3/2, सही है। इसी तरह इसका अपोजिट कर लोगे, 2b डिवाइडेड बाय √3b, b से b कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2√3। इसी तरह बेटा यहाँ पे 1030 की अगर मैं आपसे बात करूं तो p/b की बात हो रही है, b आपके पास b ही है और a आपके पास है √3b, तो b से b कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 1/√3, सही है। इसी तरह a/b की अगर मैं आपसे बात करूं, मतलब सब कुछ आप अपोजिट कर दें, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ √3b डिवाइडेड बाय b, तो b से b कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा √3। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टूडेंट्स आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो चुके हैं स्टूडेंट्स, आपके पास आ चुके हैं। तो बताओ बेटा, यहां तक क्लियर हो गया सबको, से यस और नो। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने, सॉरी गलत बोल गया, हाँ 45 डिग्री का कल करा और आज हमने कितना 30 डिग्री का कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप जो है बेटा वो 60 डिग्री का करेंगे बुक से और उसको समझेंगे, क्योंकि 60 डिग्री जो है वो 30 और 45 को कंबाइन करके आया हुआ है। 30 और उसको क्या है, 30 और 45 को कंबाइन करके सॉल्व हुआ हुआ होगा क्या, 60 डिग्री, सही है। तो तुम लोग क्या करना, बुक से, तो तुम लोग बुक से 60 डिग्री को कॉपी कर लेना। और एक और बात बता दूं, ये जितना भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए हैं, 30, 45 और 60 घर से दिया है, इन सब के आगे ना एक एक एग्जाम्पल्स क्वेश्चन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्वेश्चंस। तो आपने वो एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करने हैं, आपने वो क्या करना है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करने हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी मैं आपसे बात करूंगा। तो क्या मेरी ये वाली बात बेटा आप लोगों को समझ आ गई, से यस और नो।